नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डी की में। और यहाँ पर देखेंगे 20 अगस्त पेपर सेकंड में किस प्रकार के प्रश्न बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पूछे गए हैं। तो चलिए पेपर को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर को टिक करेंगे। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ये बच्चों में थोड़ा सा रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। दूसरा है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए प्रमाण की भूमिका क्या रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण जो होता है अप्रासंगिक होता है। तीसरा विकल्प इसमें बन जाएगा। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। तो देखिए समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करती है ना, मतलब कि वहाँ पर हम किसी बच्चे को अवॉइड नहीं कर सकते। विद्यार्थी का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण वर्गीकरण तो ये हम नहीं कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक परीक्षा या शिक्षा का प्रावधान ये भी नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप हम पाठ्यचर्या में लचीलापन ला सकते हैं। तो देखिए बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पर पाठ्यचर्या को हम लचीला जरूर कर सकते हैं यदि उनमें ऐसी कोई समस्या है तो यहाँ पर चौथा विकल्प होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का कथन चयन कीजिए। यहाँ पर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे ने लेवाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है और कारण इसके लिए यहाँ पर बताया हुआ है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने को उन्मुख होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसमें तो ए और आर दोनों ही सही हैं और यहाँ पर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं को सही ढंग से उल्लेखित करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा कक्ष में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की कमी। तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो है प्रतिभाशाली जो है ये दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ABC के रूप में हमारा जो उत्तर होगा, ए और बी के रूप में, शारीरिक विकास की तेज गति ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर ए और बी के रूप में जो होगा पहला और दूसरा, तो इसके लिए चौथा विकल्प उत्तर होगा। श्रवण बाध्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर श्रवण बाध्यता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करेगी, तो निश्चित रूप से ये प्रभावित यहाँ पर करती ही है। तो यहाँ पर हम उस बच्चों के लिए सांकेतिक या जो सांकेतिक भाषा है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी और दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखें, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं रिक्त स्थान में समान है जबकि रिक्त स्थान में विभिन्न है। तो यहाँ पर दो रिक्त स्थान देखना है और उसके लिए हम संवर्धन में समान है जबकि गतिवर्धन में विभिन्न है। आगे है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होगा। तो जो सही नहीं होगा वो यहाँ पर होगा, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विकल्प 3 इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होते हैं तब हमारे रुचि के अनुसार हम कार्य करते हैं, हमारे मन में जो होता है वो हम कार्य करते हैं। तो व्यक्तिगत आनंद लेने के लिए एक वाद्य यंत्र को बजाना, ये यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का कार्य होगा और कोई भी कार्य जो अपने को मनपसंद अपना होता है वो हम करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इसका कारण बताया। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। अब यहाँ पर क्या ए और आर दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही एक गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। देखिए महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, तो महारत मतलब कि हम किसी कार्य में बहुत निपुण हो जाएं और एक प्रदर्शन लक्ष्य होता है। तो दोनों में यहाँ पर मुख्य अंतर क्या होता है। तो यदि हम दोनों में अंतर की इसमें बात करें तो यहाँ पर जो उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न के लिए वो हमारा होगा, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होती है जबकि प्रदर्शन ये नहीं होगा इसमें। देखिए
महारत लक्ष्य अपने कौशल कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होती है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों में ये माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, ये भाई बहन के रिश्ते जो हैं हमारे भाई माता पिता के समान ही होते हैं और बाल्यावस्था में ये समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर यहाँ पर दिया है हमें अभिकथन, और अभिकथन में बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित होते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब यहाँ पर देखें तो भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर होता है, भाषा की अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होती है, या विकास अव्यवस्थित होता है, अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो भाषा का विकास का एक संवेदनशील काल होता है जो बाल्य काल कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा दिखने में आपको परेशानी यहाँ पर हो सकती है, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो वहाँ पर उस बच्चे को हम उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन ए, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार से यहाँ पर मदद कर सकता है? तो एक शिक्षक यहाँ पर किस प्रकार से मदद करेगा? तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके बच्चे को यहाँ पर मदद कर सकते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण जो होता है रिक्त स्थान पर केंद्रित होता है, तो ये सहकारी अधिगम है ना, यहाँ पर केंद्रित होगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर प्रकृति में असतत होता है। ऑप्शन ए। चलिए, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर जो हैं वो रहेंगी बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर, ये नहीं है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखा जाता। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का इसमें चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में वो आमंत्रित करती है। लैंगिक जेंडर या अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अभिग्रहित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए क्या ए आर दोनों सही है गलत हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, ए सही, परंतु आर यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, तो एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है वहाँ पर विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं या फिर स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड, जिसमें शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। आगे देखिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को रिक्त स्थान कहा जाता है और उन्हें रिक्त स्थान सीखा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो उत्तर बनेगा वो बनेगा जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा।
बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो यहाँ पर बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर इसे प्रस्तावित करने वाले हैं वो हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला प्रश्न आता है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिंगन के द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न थोड़ा सा दिखने में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना चाहती है और यहाँ पर इसमें से कौन सी रणनीति यहाँ पर प्रभावी रहेगी? तो देखिए यहाँ पर प्रभावी रहेगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में उत्तर होगा। अगला आता है, निम्न कथनों को पढ़िए और इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षकों को संकल्पना मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को स्वयं के संकल्पना उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और दूसरा आता है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, गैर उदाहरणों से विद्यार्थी को भ्रमित किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए भ्रमित नहीं होते विद्यार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा, ए सही परंतु आर गलत है। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं और यदि शिक्षक पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ऑप्शन थर्ड है। तो इस प्रकार की प्रश्न जो है वो आज के पेपर सेकंड में देखने को मिले और उम्मीद करते हैं पेपर आपका जो है बहुत अच्छा रहा होगा। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।